नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतीश वाणी और आप देख रहे हैं सतीश वाणी मैथ्स एकेडमी। तो चलो शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक है 10th स्टैंडर्ड का सिमिलरिटी प्रैक्टिस सेट 1.1। चलो देखते हैं। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। प्रैक्टिस सेट 1.1 पहला क्वेश्चन है, base of a triangle is 9 and height is 5, base of another triangle is 10 and height is 6, then find the ratio of areas this triangle. Okay, consider area of the first triangle इक्वल टू A1। जो पहला ट्रायंगल है जो हम कंसीडर कर रहे हैं उसका एरिया A1। बेस ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल, जो पहला ट्रायंगल है, फर्स्ट ट्रायंगल है जो हम कंसीडर करने वाले, उसका बेस B1, हाइट ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल, इसकी हाइट हम कंसीडर करने वाले हैं H1। फर्स्ट ट्रायंगल, बेस ऑफ द ट्रायंगल इज 9, मतलब फर्स्ट ट्रायंगल जो है उसका बेस है 9, दैट इज B1 की वैल्यू हो गई 9 एंड हाइट ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल, हाइट इज 5, देयरफॉर H1 इक्वल टू 5। मतलब फर्स्ट ट्रायंगल का बेस 9 एंड फर्स्ट ट्रायंगल की हाइट 5। ओके, सिमिलरली हम सेकंड ट्रायंगल जो है उसको भी कंसीडर करने वाले हैं। एरिया ऑफ द सेकंड ट्रायंगल, यहां पर हम लोगों ने A1 कंसीडर किया है इसलिए यहां पे आएगा A2। बेस ऑफ द सेकंड ट्रायंगल इक्वल टू, यहां पर हम लोगों ने कंसीडर किया है B1, देयरफॉर यहां पर हम कंसीडर करने वाले हैं B2, लेकिन बेस है सेकंड ट्रायंगल का 10। सिमिलरली हाइट ऑफ द सेकंड ट्रायंगल, हाइट ऑफ द सेकंड ट्रायंगल दैट इज H2, H1 हम लोगों ने पहले से ही फर्स्ट ट्रायंगल को कंसीडर किया है, इसलिए सेकंड ट्रायंगल के लिए हाइट H2 कंसीडर करेंगे, ये जो है 6। ओके, हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ा है कि द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल क्या होता है। ओके, यहाँ पर ट्रायंगल A1 A2 दोनों का रेशियो जो है निकालना है, दोनों का हाइट, दोनों का बेस, करस्पॉन्डिंग हाइट करस्पॉन्डिंग बेस हम लोगों को इन एग्जांपल में हम लोगों को दिया है। तो हम लोगों को A1 एंड A2 जो भी एरिया है, एरिया का रेशियो हम लोगों को निकालना है। मतलब देयरफॉर A1 अपॉन A2 इक्वल टू, दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो जो है, रेशियो हम लोगों ने लिख लिया। ओके, क्या है फर्स्ट प्रॉपर्टी, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में क्या प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है? The ratio of areas of true triangle is equal to the ratio of their product and corresponding heights. Okay, the ratio of areas of two triangles is equal to the ratio of their base and corresponding height. दोनों का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की रेशियो के बराबर। ओके, हम लोगों ने ये तो पहले ही पढ़ा है। रीजन क्या देंगे? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। हमारे पास जो भी वैल्यू है, जो भी इंफॉर्मेशन है, हम लोग अभी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। व्हाट इज वैल्यू ऑफ B1? B1 दैट इज 9, H1 इज 5, B1 इज सॉरी B2, यहाँ पे B2 चाहिए, सॉरी B2 की वैल्यू हो गई 10 और यहाँ
H2 हाइट सेकंड जो है 6, 5 1 जा 5 2 जा 3 2 जा 3 3 जा 9, therefore 3 into 1 upon 2 into 2, therefore A1 upon A2 दोनों का रेशियो 3 1 जा 3 2 2 जा 4, therefore क्या है अपना आंसर A1 upon A2 दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो A1 to A2 इक्वल टू 3:4। ये अपना हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ओके, चलो सेकंड क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड इज इन ट्रायंगल ABC सेगमेंट BC परपेंडिकुलर सेगमेंट AB, मतलब इन ट्रायंगल ABC साइड BC परपेंडिकुलर साइड AB, सिमिलरली इन ट्रायंगल ABD साइड AD परपेंडिकुलर साइड AB, हम लोग इसको साइड भी बोल सकते हैं, सेगमेंट भी बोल सकते हैं। ओके, और क्या इंफॉर्मेशन है, AB की वैल्यू है 4 और AD की वैल्यू 8, BC की वैल्यू 4, AD की वैल्यू है 8। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ the ratio of triangle ABC and area of triangle ADB। ओके, दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो जो है, रेशियो की वैल्यू क्या आएगी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। ओके, हम लोगों ने पहले से ही रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी है। ओके, the ratio of areas of two triangle is equal to the ratio of the product of their bases and corresponding heights। ये तो ट्रायंगल की फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी है, वही प्रॉपर्टी हम डायरेक्ट यूज करने वाले हैं। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल सॉल्यूशन, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। What is the base of triangle ABC? Base AB height BC। ओके, इन ट्रायंगल ADB बेस आ गया AD और हाइट AB। ओके, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, ये तो प्रॉपर्टी हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी देखी। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB, AB तो कॉमन बेस है। ओके, AB दोनों यहाँ पे कट हो गए, तो क्या हो गया BC अपॉन AD। BC, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC, the value of BC is 4 and the value of AD is 8, 4 1 जा 4 2 जा, that is 1 upon 2, therefore area of triangle ABC upon area of triangle ADB equal to 1 upon 2। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसकी अल्टरनेट जो भी मेथड है अभी हम तो देखने वाले हैं, अल्टरनेट मेथड। ओके, सीधा लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। ओके, जब फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो भी प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी है वो कुछ याद भी नहीं है, तो क्या करें, तो हम लोगों को मालूम है तो द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल निकालने के लिए हम लोगों को दोनों ट्रायंगल का एरिया सेपरेट निकालना पड़ता है, वही हम अभी यहाँ पर सेपरेट एरिया ट्रायंगल का निकालने वाले हैं। जैसे इन ट्रायंगल ABC, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, दैट इज 1 upon 2 बेस इनटू हाइट। सिमिलरली 1 upon the area of the triangle ADB equal to 1 upon 2 base B2 height H2। क्लियर, 1 upon 2 कैंसिल हो गया, तो बेस इनटू हाइट यही आ गया। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B1 बेस AB हाइट BC। सिमिलरली यहाँ पे बेस आ गया AD और हाइट आ गई AD कैंसिल, BC अपॉन AD। ओके, BC अपॉन AD वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, 4 upon 8
4 1 जा 4 2 जा, that is 1/2. Therefore, area of triangle ABC upon area of triangle ADB equal to 1/2. Okay. Question number third is a triangle PQR segment PS perpendicular segment QR. Okay. Similarly, segment QT perpendicular segment PR, and the value of RQ is 6, the value of PS is 6, and the value of PR is 12. Then what is the value of QT? QT की जो वैल्यू आएगी वो आपको निकालना है. ओके. ट्रायंगल PQR में दो बेस है, दो हाइट है. पहला बेस RQ, हाइट PS. ओके. इस टाइप का ट्रायंगल हो. सपोज PRQS यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइट है. ओके. देयरफॉर ये आ गया बेस और आ गया हाइट. व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR? दैट इज 1/2 बेस इनटू हाइट. देयरफॉर area of triangle PQR equal to 1/2 base into height. 1/2 base into height. 1/2 into base कंसिडर करने वाले हैं QR और RQ 7 into height आएगी PS. 1/2 the value of RQ की वैल्यू है 6, PS की वैल्यू आ गई 6. 6 6 36 upon 2. That is therefore area of triangle PQR की वैल्यू आ गई 8. 2 1 2 1 2 8. Therefore area of triangle PQR इसकी वैल्यू आ गई 8. Okay. Similarly, area of triangle PQR equal to 1/2 base into height. कितना एरिया निकाल ट्रायंगल PQR का 18 इक्वल टू 1/2. अभी बेस और हाइट कौन से लेने वाले? अभी हम सेकंड टाइप का ट्रायंगल लेते हैं. सपोज PRQ. ओके. और यहाँ से यहाँ पर परपेंडिकुलर हाइट डाली है. देयरफॉर बेस आ गया अपना PR और हाइट आ गई QT. ओके. देयरफॉर बेस अपना हो गया PR और हाइट हो गई QT. 18 एरिया अपने पास ऑलरेडी है. 18 एरिया इक्वल टू 1/2. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PR? PR is 12 into QT. QT की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है. QT की वैल्यू फाइंड आउट करना है. 2 1 2 6 that is 18/6 into QT. 6 into QT. 6 and QT दोनों में मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए 6 यहाँ पर ट्रांसफर होते समय वो डिवाइड हो जाएगा. Therefore QT equal to 18/6. Therefore QT equal to 6 1 6 3. QT की वैल्यू आ गई QT equal to 3. I hope आपको समझ में आया होगा. Second method is area of triangle PQR upon area of triangle PQR. ट्रायंगल PQR दोनों को PQR लिया है. ओके. The ratio of areas of two triangles is equal to the ratio of the product of their bases and corresponding heights. ये प्रॉपर्टी जो है हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है.
ओके, हम लोगों को पहले से वो प्रॉपर्टी पता है, वही प्रॉपर्टी का हम अभी यूज करने वाले हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर दोनों का रेशियो दिया। ट्रायंगल पीक्यूआर को रिपीट क्यों किया? क्योंकि ट्रायंगल पीक्यूआर में ही जो पीक्यूआर है उसमें हाइट इफ बेस है, हाइट है इफ बेस है, इसलिए हम लोगों को ट्रायंगल पीक्यूआर को दोबारा लेना पड़ा। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। पहले ट्रायंगल पीक्यूआर में ही बेस आ गया क्यूआर, हाइट आ गई पीएस। ओके, क्यूआर एंड पीएस इक्वल टू क्यूआर इनटू पीएस। और सेकंड ट्रायंगल में ओके बेस आ गया पीआर और हाइट आ गई क्यूटी। ओके, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, इसमें क्या लेने वाले हम लोग? द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। अपने पास जो भी वैल्यू है वैल्यू पुट करेंगे। ट्रायंगल पीक्यूआर कैंसिल हो गए, दैट इज 1/1। व्हाट इज वैल्यू ऑफ क्यूआर? क्यूआर मींस आर क्यूब, दैट इज 6। पीएस की वैल्यू आ गई 6, पीआर की वैल्यू आ गई 12 इनटू क्यूटी। 1/1 एज इट इज, 6 6 जा 36/12 into QT. Okay, now we'll take a cross multiplication. Okay, that is 12 into QT. इन लोगों को 1 से मल्टीप्लाई किया, 36 1 जा 36। Therefore QT इक्वल टू, दोनों में मल्टीप्लिकेशन है इसलिए 12 यहाँ पे आते समय वो डिवाइड हो जाएगा, that is 36/12। Therefore QT equal to 3। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो टेक द स्क्रीनशॉट। इन क्वेश्चन नंबर 4, AP perpendicular BC and AD parallel BC, AD parallel BC, AP perpendicular BC। ओके, हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ा है, जो भी ट्रायंगल्स पैरेलल लाइन में इंक्लूड होते हैं तो दोनों की हाइट्स, जो भी ट्रायंगल पैरेलल में इंक्लूड होते हैं उनकी हाइट हमेशा इक्वल होती है। यहाँ पर ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BCD, ABC एंड ट्रायंगल BCD आर इंक्लूड इन द सेम लाइन, दैट इज AD एंड BC। दोनों पैरेलल लाइन के बीच में हो इंक्लूड है, इसलिए दोनों ट्रायंगल की हाइट इक्वल है। ओके, दैट इज AP। दोनों ट्रायंगल की हाइट कौन सी है? AP। जब भी पैरेलल लाइन होती है, पैरेलल में परपेंडिकुलर जो भी डिस्टेंस होता है इक्वल होता है, इसलिए दोनों ट्रायंगल की हाइट AP है इक्वल है। ओके, हम लोगों ने ऑलरेडी ये भी पढ़ा है फर्स्ट लेक्चर में कि ट्रायंगल के दो वर्टेक्स अगर पैरेलल लाइन के एक सेम लाइन पे आते हैं, दो वर्टेक्स सेम लाइन पे आते हैं तो उसी को हम बेस कंसीडर करने वाले हैं। सपोज हम लोग एबीसी ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं, तो ट्रायंगल एबीसी के कौन से दो वर्टेक्स सेम लाइन पे हैं? दैट इज वर्टेक्स बी एंड वर्टेक्स सी। वर्टेक्स बी एंड वर्टेक्स सी आर द सेम लाइन, दैट इज लाइन बीसी। ओके, यहाँ पर ए बी बेस कंसीडर नहीं करेंगे, ए सी बेस कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों के वर्टेक्स मतलब ए बी लेते हैं तो ए एंड बी दोनों वर्टेक्स सेम लाइन पे नहीं है। अगर हम ए सी लेते हैं तो वर्टेक्स ए एंड वर्टेक्स सी सेम लाइन पे नहीं है। अगर हम बी एंड सी दोनों वर्टेक्स को कंसीडर करते हैं, ये दोनों वर्टेक्स सेम लाइन पे हैं। यही मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बोला था, फिर से रिपीट करता हूं कि ट्रायंगल की जो दो वर्टेक्स अगर सेम लाइन पे आते हैं तो उसी को हमेशा बेस कंसीडर करना है। ओके, और जो भी ट्रायंगल पैरेलल लाइन में इंक्लूड होते हैं उनकी हाइट हमेशा इक्वल होती है। तो देखते हैं दोनों ट्रायंगल का एरिया के रेशियो क्या आते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD
इक्वल टू, हम लोगों ने पढ़ा है बेस इनटू हाइट। ओके, दोनों ट्रायंगल के एरिया के रेशियो निकलते हैं तो क्या आएगा रेशियो? द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है वही, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस। बेसिस कौन से पहले? ट्रायंगल एबीसी का बेस आ गया बीसी और बीसीडी का भी बेस आ गया बीसी। देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स, दोनों ट्रायंगल की हाइट तो सेम है क्योंकि दोनों ट्रायंगल पैरेलल लाइन में इंक्लूड है। अगर पैरेलल में जो भी ट्रायंगल आते हैं उनकी हाइट हमेशा इक्वल होती है। यहाँ पर हाइट है एबी, दोनों की हाइट सेम होगी। रीजन क्या देंगे? रीजन आएगा द रेशियो ऑफ triangle, the ratio of areas of two triangles। यही हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्टी पढ़ी है। ओके, यहाँ पर BC BC विल बी कैंसल, AB AP से में AB कैंसल हो जाएंगे। Therefore, area of triangle ABC upon area of triangle BCD equal to 1/1। क्या आ गया दोनों का रेशियो? 1/1। हम लोगों को इस टाइप में आंसर चाहिए, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC to एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इक्वल टू 1:1। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। In question number 5, PQ perpendicular BC in triangle ABC, PQ perpendicular BC, पूरा ट्रायंगल ABC जो है इसमें PQ परपेंडिकुलर है BC को, AD परपेंडिकुलर है BC को। ओके, PQ परपेंडिकुलर BC, AD परपेंडिकुलर BC। ओके, ये इंफॉर्मेशन एग्जाम्पल में दिया है। तो हम क्या करना है? व्हाट इज वैल्यू ऑफ the ratio of areas triangle PQB and area of triangle PBC। 1 2 3 4। ओके, चारों रेशियो जो है, रेशियो हम लोगों को निकालना है ट्रायंगल के एरिया की रेशियो। ओके, तो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो निकालने के लिए हम लोगों को सबसे पहले उनका बेस, उनकी हाइट कौन सी है, ओके, वो तो मालूम होनी चाहिए। तो देखते हैं PQB, PQB मतलब ट्रायंगल जो है, यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ, इतना ही ट्रायंगल है PQB। यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइट मतलब ए बेस ए हाइट। ओके, ये बेस कंसीडर करेंगे, इसको हाइट कंसीडर करेंगे। ओके, मतलब क्या कहेगा? बेस कौन सा आएगा? BQ और हाइट आएगा PQ। ओके, बेस हो गया BQ, हाइट हो गई PQ। फिर मैं ट्रायंगल PBC, अभी पूरा ट्रायंगल ले लेंगे। P यहाँ से PBC, यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइट निकाली है PQ। ओके, बेस आ गया BC, हाइट आ गया PQ। BC इंटू PQ। समझ में आया? Okay, the ratio of areas of two triangles is equal to the ratio of their product corresponding heights and the bases। हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। ओके, PQ यहाँ पर दोनों की हाइट सेम है, इसलिए दोनों कट हो गए। Therefore, area of triangle PQB upon area of triangle PBC equal to BQ upon BC। ओके, रीजन क्या है यहाँ पर? द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। ओके, पहला रेशियो खत्म हो गया। अभी नेक्स्ट रेशियो क्या है?
PBC ट्रायंगल PBC मतलब पूरा ट्रायंगल पहले निकालते हैं। ट्रायंगल PBC ओके, यहाँ P से हाइट है Q, बेस कौन सा हो गया BC हाइट PQ मतलब BC बेस हाइट PQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब पूरा ट्रायंगल लेते हैं, पूरा ट्रायंगल ABC, ए से कौन सी परपेंडिकुलर है AD, मतलब यहाँ हाइट हो गई AD, हाइट AD बेस BC ओके, BC into AD, BC will be cancelled, therefore area of triangle PBC upon area of triangle ABC equal to PQ upon AD, PQ upon AD। क्या रीजन है क्या यहाँ पर, सेम वही, सबको यही रीजन देना है। द रेशियो ऑफ areas of two triangles, the ratio of areas of two triangles okay। थर्ड रेशियो क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मतलब पूरा ट्रायंगल हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC मतलब क्या है उधर का पार्ट ADC यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर दिया है, AB परपेंडिकुलर है, ABC पूरा ट्रायंगल ABC हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी कंसीडर किया है। BC आ गया बेस, हाइट आ गया AD, बेस कौन सा है BC हाइट AD। सिमिलरली इन ट्रायंगल ADC बेस आ गया DC हाइट AD ओके, DC into AD। The ratio of areas, the ratio of areas of two triangles okay, AD will be cancelled, therefore area of triangle ABC upon area of triangle ADC equal to BC upon DC। थर्ड रेशियो है वो भी हो गया। लास्ट रेशियो क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो आपने पहले अभी निकाला था, ट्रायंगल अभी थोड़ा स्मॉल निकालता हूँ, ABC और PQC यहाँ पे आ गया PQC ADC ओके, ADC का बेस आ गया DC हाइट AD PQ ओके। सेम इन ट्रायंगल ADC बेस BC इनटू हाइट AD और PQC बेस हो गया QC और हाइट हो गया PQ ओके। यहाँ पर बेस कॉमन नहीं है, हाइट भी कॉमन नहीं है, इसलिए इनका रेशियो यही आएगा DC इंटू AD अपॉन QC इंटू PQ। रीजन वही आएगा, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स ओके। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। यहाँ पर अपना प्रैक्टिस सेट 1.1 COD का कंप्लीट हुआ है ओके। आई होप आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उनका धन्यवाद, थैंक यू।